दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? न धन, न शोहरत, न रिश्ते, बल्कि मृत्यु, जिसे चाहकर भी कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? शवयात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? मटकी क्यों फोड़ी जाती है? महिलाओं को श्मशान क्यों नहीं ले जाया जाता? ये सब सिर्फ रीति रिवाज है या इनके पीछे छुपा है कोई गहरा विज्ञान और आध्यात्मिकता? आज की इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण और भगवत गीता के आधार पर आपको बताएंगे मृत्यु से जुड़े वो रहस्य जिन्हें जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह यात्रा आपके जीवन का नजरिया बदल सकती है। दोस्तों, इस संसार का एक अटल नियम है, जो जन्मा है वह एक दिन अवश्य जाएगा। यह शाश्वत सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। फिर भी हम इंसान अक्सर इस सच्चाई को अनदेखा करके मायामोह में उलझ जाते हैं। दौलत, शोहरत और सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जब जीवन की अंतिम घड़ी पास आती है, तभी हमें एहसास होता है कि असली सच्चाई क्या है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि हमारी संपत्ति, हमारी प्रसिद्धि, हमारी उपलब्धियां सब यही छूट जाती है। केवल हमारे कर्म और संस्कार हमारे साथ चलते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा अमर है, वह केवल एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसीलिए मृत्यु को हमें अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत समझना चाहिए। यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है, जो हमें विनम्र बनाता है और याद दिलाता है कि असली धन हमारे सत्कर्म और सद्गुण ही है। इस दुनिया की हर चीज का एक अंत है, जीवन, रिश्ते, समय, यहां तक कि हमारे सपने भी। लेकिन मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नया द्वार है जहां आत्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। फिर भी इंसान इस गहरे सत्य को भूलकर केवल भौतिक सुखों के पीछे दौड़ता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन और मृत्यु के बीच छिपे इन रहस्यों का असली महत्व क्या है? हम मृत्यु को सिर्फ एक घटना क्यों मानते हैं, जबकि यह हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा पहलू है? यही कारण है कि अंतिम यात्रा में विशेष परंपराएं निभाई जाती है, क्योंकि यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का सम्मान है। मृत्यु के रहस्यों की आध्यात्मिक यात्रा। क्या मृत्यु केवल एक रीति रिवाज है, या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा विज्ञान और आध्यात्मिकता? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें मृत्यु से जुड़े अद्भुत रहस्यों और हमारे धर्मग्रंथों में छिपे अमूल्य ज्ञान की ओर ले जाएगी। इस धरती पर अगर कोई सबसे बड़ा और अटल सत्य है, तो वह है मृत्यु। इसे चाहकर भी इंसान टाल नहीं सकता। फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुख सुविधाओं में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही मृत्यु पास आती है, हमें इस सत्य का एहसास होने लगता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। एक न एक दिन उसे इस संसार को छोड़कर जाना ही होता है। अब सवाल यह उठता है कि जब किसी का जीवन समाप्त होता है, तो हम कई परंपराएं क्यों निभाते हैं? शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? आगे चलते हुए मटकी क्यों फोड़ी जाती है? दाह संस्कार के बाद पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा जाता? अस्थियां 3 दिन बाद ही क्यों चुनी जाती है? महिलाएं श्मशान क्यों नहीं जाती? बच्चों को दफनाया क्यों जाता है? मृत्यु के बाद घर में पूजा पाठ क्यों रोक दी जाती है? क्या ये केवल रीति रिवाज है, या इनके पीछे गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक वजह छुपी है? दोस्तों, यह सिर्फ रस्में नहीं है, इनमें गहरा अर्थ छुपा है, जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझकर हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों से परिचित कराया। गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। वहीं भगवत गीता हमें सिखाती है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। इसीलिए हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की हर परंपरा का उद्देश्य आत्मा को उसकी अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। ये रस्में मृतक का सम्मान करने के साथ साथ जीवित लोगों को यह याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और असली महत्व केवल सत्कर्म और धर्म पालन का है। एक शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता?
हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा कुछ समय तक आसपास बनी रहती है। अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए परिवारजन शव के पास बैठते हैं और मंत्र या राम नाम का जाप करते रहते हैं। इसका संदेश यह है कि जीवन में भी हमें अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दो, मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? आत्मा को नए जीवन की ओर भेजने के लिए शरीर को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। यह प्रतीक है कि जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। 3, अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि इस संसार में केवल भगवान का नाम ही शाश्वत है, बाकी सब कुछ नश्वर है। यह मंत्र जीवित लोगों को सिखाता है कि जीवन में भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में केवल वही साथ देता है। 4, शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? इसे दान का प्रतीक माना जाता है। मृतक की आत्मा को शांति मिले और उसके पाप कटें, इस उद्देश्य से यात्रा के दौरान दान स्वरूप अनाज और धन फेंका जाता है। यह हमें सिखाता है कि इंसान की असली पूंजी उसका दान और परोपकार है, न कि जमा किया हुआ धन। 5, शव यात्रा के आगे मटकी क्यों फोड़ी जाती है? मटकी पानी से भरी होती है और शव यात्रा के अंत में उसे फोड़ दिया जाता है। यह संकेत है कि जैसे मटकी टूटने पर पानी बह जाता है, वैसे ही शरीर टूटने पर प्राण निकल जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि शरीर अस्थायी है, आत्मा ही शाश्वत है। 6, दाह संस्कार के बाद पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा जाता? मान्यता है कि आत्मा उस समय अपने परिवार के पीछे पीछे चलती है। अगर परिजन पीछे मुड़कर देखे तो आत्मा मोह में फंस सकती है। इसीलिए पीछे मुड़ना वर्जित है, ताकि आत्मा मुक्त होकर अपनी यात्रा आगे बढ़ा सके। 7, अस्थियां 3 दिन बाद ही क्यों चुनी जाती है? माना जाता है कि शरीर के सूक्ष्म तत्व पूरी तरह से शांत होकर विलीन होने में 3 दिन लगते हैं। इसलिए अस्थियां 3 दिन बाद ही नदी में प्रवाहित की जाती है। यह समय मृतक की आत्मा को स्थिर होने और परलोक की यात्रा शुरू करने का अवसर देता है। 8, महिलाएं श्मशान क्यों नहीं जाती? शास्त्रों में कहा गया है कि श्मशान की ऊर्जा बहुत भारी और गंभीर होती है। महिलाएं भावनात्मक रूप से संवेदनशील होती है, इसलिए उनके लिए यह वातावरण उचित नहीं माना गया। असली संदेश यह है कि परिवार की कुछ जिम्मेदारियां बांट दी जाती है, ताकि सभी पर मानसिक दबाव न आए। 9, बच्चों को दफनाया क्यों जाता है? छोटे बच्चों को निर्मल आत्मा माना जाता है। उनका कोई पाप नहीं होता, इसलिए उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। उन्हें धरती में समर्पित किया जाता है, ताकि वे प्रकृति में विलीन हो जाए। 10, मृत्यु के बाद घर में पूजा पाठ क्यों रोक दी जाती है? जब तक मृतक की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक घर का वातावरण शुद्ध नहीं माना जाता। इसलिए कुछ समय तक पूजा पाठ रोक दिया जाता है। इसका संदेश यह है कि हर दुर्हक के समय हमें रुककर आत्ममंथन करना चाहिए, न कि दिखावे की भक्ति। दोस्तों, ये परंपराएं सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपाए हुए हैं। गरुड़ पुराण और भगवद गीता हमें यही सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का आरंभ है। मृत्यु हमें क्या सिखाती है? मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा गुरु भी है। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है, वह असली जीवन जीना सीख जाता है। एक जीवन क्षणभंगुर है। मृत्यु हमें बताती है कि यह शरीर, यह धन दौलत, यह शोहरत सब अस्थायी है। आज जो हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। असली मायने केवल हमारे कर्म और व्यवहार के हैं। हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि मौत किसी भी पल दस्तक दे सकती है। इसलिए कल का इंतजार मत करो, आज ही अच्छा करो। आज ही अपने माता पिता से प्यार जताओ। आज ही अपने बच्चों के साथ समय बिताओ। आज ही किसी की मदद करो। 3, मोहमाया छोड़ो। हम जीवन भर चीजें इकट्ठा करते रहते हैं, पैसा, जमीन, गहने, घर, लेकिन मृत्यु आते ही सब यही छूट जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। 4, मृत्यु हमें विनम्र बनाती है। कितना भी बड़ा राजा हो या साधारण इंसान, सबको समान रूप से मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। मृत्यु हमें सिखाती है कि घमंड व्यर्थ है। 5, असली पूंजी सत्कर्म है। मृत्यु के समय हमारा बैंक बैलेंस, हमारी गाड़ियां,
हमारी शोहरत साथ नहीं जाती, सिर्फ हमारे कर्म और संस्कार ही आगे जाते हैं। इसलिए हमेशा धर्म का पालन करें, दूसरों की भलाई करें और मन को शुद्ध रखें। 6 मृत्यु हमें भगवान की याद दिलाती है। जब मौत सामने खड़ी होती है तभी इंसान भगवान को याद करता है, लेकिन असली भक्त वह है जो मृत्यु से पहले ही भगवान का स्मरण करे। गीता में कहा गया है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अर्थात जो मनुष्य अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। प्यारे साथियों, मृत्यु हमें डराने नहीं आई है, वह तो हमें जगाने आई है। वह हमें बताती है कि जीवन छोटा है, इसलिए इसे बेकार की दौड़भाग में मत गंवाओ। सच्चा जीवन वही है जिसमें प्रेम हो, सेवा हो और भगवान का स्मरण हो। प्यारे साथियों, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। चाहे कोई कितना भी धनवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, मृत्यु सबको समान रूप से छूती है। लेकिन याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। हमारा शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है जो अपने कर्मों के आधार पर नया मार्ग चुनती है। इसलिए जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सही तरीके से जीना है। ऐसा जीवन जीना कि किसी के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए, ऐसा जीवन जीना कि हमारी वजह से किसी की मदद हो, ऐसा जीवन जीना कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें। भगवद गीता का उपदेश है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन को धर्म, करुणा और सत्य से जोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारी संपत्ति नहीं, हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। प्यारे मित्रों, आइए मृत्यु से डरे नहीं, बल्कि उससे सीखें। सीखें कि यह जीवन अनमोल है और हमें हर पल को सार्थक बनाना है। सीखें कि असली सुख दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि भगवान के स्मरण और दूसरों की सेवा में है। तो दोस्तों, आज से ही एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बल्कि प्रेम, करुणा, भक्ति और अच्छे कर्मों से भर देंगे, ताकि जब मृत्यु की घड़ी आए तो हमें डर नहीं, बल्कि शांति और संतोष का अनुभव हो। दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक यात्रा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि मृत्यु का ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा सबक है।